एक ताकतवर मकड़ी राजा एक स्कूल में घुस जाता है। उसने एक लड़के को काट लिया। लड़का गंभीर हालत में है, उसके चेहरे में काफी गहरे निशान है। दरअसल जियान बचपन से मकड़ियों को पसंद करता था। वह मकड़ियों के बारे में जानने के लिए उत्साहित रहता था। उसे एक मकड़ी वाले सर्कस के बारे में पता चला उस रात में, और उसके दोस्त सर्कस शो देखने गए। इस सर्कस का जादूगर काफी अजीब करतब दिखाता है। उस जादूगर की सहायता अपने हाथ से ज्यादा करती है। वह एक दो पेट वाला आदमी भी है और अजीबोगरीब लड़कियां भी होती हैं जो मोटी दाढ़ी बना सकती हैं। और भी आश्चर्यजनक, एक आर्मी एक बांसुरी से एक रंगीन जहरीली मकड़ी को कंट्रोल करता है। इस समय एक लापरवाही के कारण मकड़ी जियान के ऊपर गिर जाती है, लेकिन वह उससे डरता नहीं है। उसे यह मकड़ी अच्छी लगी। स्पाइडर भी उसे पहली नजर में प्यार करने लगता है। जब शो खत्म हो जाता है वह स्टेज लाउंज में घुस गया। उस पिंजरे में बंद हुआ ही मकड़ी मिली। तभी उसने बाहर की हलचल सुनी तो उसने तुरंत पिंजरा गिरा दिया। अगले दिन वह मकड़ी को स्कूल ले आया। इसे जोशुआ ने बैग में रखा हुआ है। उसने पिंजरा निकाला और उसे दोबारा देखने लगा। अचानक स्कूल की घंटी बजी। स्कूल की घंटी से वह इतना डर गया कि पिंजरा गिरा दिया और स्पाइडर बाहर आ गया। स्पाइडर तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारे लड़के बाहर आते हैं और वह मकड़ी भी उनसे बचते बचते आगे बढ़ता है। स्पाइडर को देखकर बच्चे चीखने लगते हैं। वह खिड़की के घर से बाहर निकलने ही वाला था कि उसका सिर खिड़की में फंस गया। जोशुआ को नीचे खर्च करने का प्रयास किया हुआ दरअसल उसे मारना चाहता है, लेकिन मकड़ी उसके कपड़ों में आ गई और उसके चेहरे पर रहने लगी। लड़का काफी डरा हुआ है। वह थोड़ी देर के लिए शांति से खड़ा हो गया। लड़का तुरंत उसको हटा। उसका दोस्त यह सब देखकर आस्था में तो वह वापस सर्कस में जाता है। वही आदमी मिला है जो मकड़ी उसे करतब दिखाता है। वह कहता है कि वह उस मकड़ी की उसे सौंप देंगे, तो दरअसल उस आदमी से सौदा करने आया होता है और वह दोनों ने एक दूसरे की मदद करने की बात कही। वह लड़का उस आदमी का सहायक बन गया। या एक सौदा है उसकी मकड़ी चुराने के लिए, या एक छोटी सी सजा है। अब उस लड़के के उंगलियां कट गई। उन्होंने कुछ एक्चुअल की है और जो जोशुआ बच गया भी हमेशा लगता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। सुपर पावर होने के अलावा उसे मांस खाने की इच्छा होने लगी। उसने अपनी बहन की ही गर्दन को देखकर उसे खाने की इच्छा महसूस की। इससे वह बहुत डर गया तो जाकर उसी सर्कस के आदमी से मिलता है। उसने अपनी स्थिति के बारे में बताया। हालांकि उस आदमी ने उसकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कहता है कि अगर उससे उसके परिवार की रक्षा करनी है तो उसे उन्हें हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इसलिए उसने अपने माता पिता को अंतिम विदाई दी। फिर उसने उस आदमी की दी हुई दवाई पी ली। उसका शरीर सुन्ना हो गया। आदमी उस लड़के का सब चीज से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार में जोशुआ अपने दोस्त को देखकर काफी निराश होता है और वह मोबाइल फोन को हमेशा के लिए उसे सौंप देता है। लड़के के परिवार वाले उसकी मौत से काफी दुखी रहते हैं। हालांकि ताबूत के अंदर वह लड़का अभी भी जिंदा है और उसके दोस्त के फोन से खेल रहा होता है। यह अब तक सबसे अजीब अंतिम संस्कार है। सब रो रहे हैं और मातम मना रहे हैं और लड़का ताबूत में जिंदा है क्योंकि यह एक नकली अंतिम संस्कार है। अब वह बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कोई उस खोदे। इस तरह उसने रात गुजारी। वह सर्कस का आदमी उसकी कब्र खोदने लगता है और अंत में उस बाहर निकाल लेता है। उस अपने अड्डे में के जाता है। यहाँ उस एक अच्छा दोस्त मिला जो कि ग्रीन मैन है। उस यहाँ एक गर्लफ्रेंड भी मिलती है, लेकिन उसकी प्रेमिका की अजीब सी पूछ रहती है। लेकिन यह सब लंबे समय तक नहीं चलता। उस पता चला कि उसके परिवार को अगवा कर लिया गया है। उसके परिवार के हाथ पैर बांध कर रखा गया है। तभी वहाँ जोशुआ आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि जोशुआ को एक मकड़ी ने काट लिया था, लेकिन इसने उसे भी वैम्पायर बना दिया। अब वह चाहता है कि उसका दोस्त आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो वह उसके परिवार को मौत के घाट उतार देगा। हालांकि जियान ने कभी मानव रक्त नहीं पिया है। तभी उसकी प्रेमिका छूट गई और आजाद हो गई। उसने कहा कि वह उसका खून चूस सकता है। यही उसके परिवार को बचाने का एकमात्र तरीका है। वह लड़का गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने उस लड़की का खून चूस लिया।
दोनों लड़कों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही लड़के ने जोशुआ को हरा दिया, लेकिन उसे अंत में अपने दोस्त में दया आ जाती है। उसने आखिरकार अपने दोस्त को एक आखिरी मौका दिया। उसने शर्त रखी कि आगे वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सौभाग्य से जोशुआ इस बात पर सहमत हो गया। आखिरकार वह फिर से कैंप में लौट गया। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। हालांकि उसकी पूछ अभी भी काफी है।